आज हम राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में अध्ययन करेंगे। कल हमने ये अध्ययन किया कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। इस पक्ष में तर्क हमने देखे, कई विचारकों के द्वारा कई बिंदुओं के माध्यम से हमने इसको समझने का प्रयास किया और उसमें हमने ये भी देखा कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो उन बिंदुओं के आधार पर राजनीति विज्ञान विज्ञान है, इस पर संशय उत्पन्न हो जाता है, कंफ्यूजन हम लोगों के माइंड में और मन स्थिति में उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आज हम इस कंफ्यूजन को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर आज प्रयास करेंगे इस बात को समझने का, इस अध्ययन को समझने का कि राजनीति विज्ञान वास्तविकता में एक विज्ञान होती है। इसके लिए यहाँ पर कुछ निम्नलिखित बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु यहाँ पर दिया गया है क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान। तो क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान की अगर हम बात करें तो राजनीति विज्ञान के अंदर भी एक क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाता है। जैसे विज्ञान के अंतर्गत किसी प्रयोग की एक प्रयोगशाला होती है, उसमें प्रयोग को एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाता है, उसके यंत्र उसके उपकरण आदि एकत्रित किए जाते हैं, उसका समय निश्चित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर राजनीति विज्ञान में भी जो अध्ययन किया जाता है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित पूर्ण रूप तरीके से किया जाता है। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर जब हमने प्रारंभ में अध्ययन किया था कि राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति सीधे नहीं हुई थी, अर्थात पहले समाज के बारे में, मानव के बारे में, फिर एक समाज के बारे में, एक राज्य के बारे में हमें यहाँ को परिभाषित किया गया, उसके बारे में समझाया। उसके बाद हमने ये देखा कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति हुई। अर्थात यहाँ पर प्रारंभ से ही अध्ययन एक क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से किया गया। जैसे हम देखते हैं चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया जो होती है वो क्रमबद्ध तरीके से होती है। ऐसा नहीं सीधे चुनाव करवा दिए गए, उसके लिए पहले पूरी चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है जिसमें तिथियों का निर्धारण होता है। तिथियों के निर्धारण के बाद नामांकन पत्र भरे जाते हैं, नामांकन पत्रों की वापसी होती है, चुनाव आवंटित होते हैं, प्रचार प्रसार होता है, आचार संहिता लगती है, फिर चुनाव होता है और मतदान होने के बाद फिर मतगणना होती है, उसके बाद विजयी घोषित किया जाता है उम्मीदवार को। तो इस प्रकार से ये एक क्रमबद्ध तरीके से किया गया अध्ययन होता है। इसलिए क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के कारण यह विषय एक विज्ञान के रूप में देखने योग्य है। इसको हम विज्ञान कहने का अधिकार रखते हैं। इसी से दूसरा बिंदु आता है सर्वमान्य सिद्धांत। सर्वमान्य सिद्धांत का अर्थ है कि यहाँ पर जो भी इस विषय के अंतर्गत जो सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, चाहे वो लोकतंत्र से संबंधित हो, सरकार संबंधित हो, शासन व्यवस्था संबंधित हो, उस संपूर्ण शासन व्यवस्था को, उन संपूर्ण सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों में, सभी रूपों में पूरी जनता के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, पूरे विश्व के द्वारा उसको स्वीकार किए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो स्वतंत्रताएं, जो जैसे मान लीजिए राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता एक सिद्धांत है और उसको प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होना चाहिए। तो ये एक सिद्धांत है और संपूर्ण विश्व इस बात को स्वीकार करता है। तीसरा आता है आपके कार्यकरण में पारस्परिक संबंध, अर्थात लोगों के बीच में आपसी संबंध अच्छे होते हैं। कोई भी राजनीतिक घटनाएं होती हैं, कोई भी राजनीतिक दल होते हैं, उनके जो नेता होते हैं, लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनके मध्य एक अच्छे संबंध स्थापित करने को देखे जाते हैं। चौथा बिंदु आता है पर्यवेक्षण तथा प्रयोग संभव। अर्थात यहाँ पर हम बात करें तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को लेकर, राजतांत्रिक शासन प्रणाली को लेकर, अन्य शासन प्रणाली को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रयोग संभव हो पाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं और वे सफल भी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भविष्यवाणी की क्षमता। अर्थात जैसा हमने इसके विरुद्ध में तर्क देखा था कि भविष्यवाणी की क्षमता नहीं, भविष्यवाणी संभव नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भविष्यवाणी की जा सकती है। मतदान के आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर भविष्यवाणी की जा सकती है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी चुनावों में विजयी होगी, कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता कायम करने में सफल हो पाएगी। अर्थात यहाँ पर भविष्यवाणी करना संभव है और उन भविष्यवाणियों के आधार पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजनीति विज्ञान एक विज्ञान कहना नहीं, आधिकारिक विषय हो जाती है, एक योग्य विषय हो जाती है। अर्थात इन बिंदुओं के रूप में हमने देखा कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है और इस बात को हम समझ पाए। हमारा जो संकोच था, जो कन्फ्यूजन था, वो हम समझते हैं कहीं हद तक ये कन्फ्यूजन इन बिंदुओं के माध्यम से हमारा दूर हुआ होगा, ऐसे हम आशा करते हैं। तो ये जो बिंदु, जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, प्रतिदिन आप इसको पढ़ने का प्रयास करें और जिन बच्चों के पास आपके अध्ययन करने के लिए जो पाठ्य पुस्तक है उसको नियमित रूप से, निरंतर रूप से उसको पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करें। जो समस्याएं आपको आती है उनको हल करने का हमारे माध्यम से प्रयास करें। तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर द डे।